हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। और इस चैप्टर से अक्सर बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाता है और इससे रिलेटेड सीटेट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थ्योरी पार्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आज हम क्या क्या करने वाले हैं ये देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जानेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उनकी कठिनाइयों को दूर करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक एवं छात्र दोनों का सह निर्मित होता है और प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियां भरना होता था, लेकिन अब शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जैसे पिछड़े हुए, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति के अलावा शिक्षार्थी के बारे में भी जानकारी जरूरी है। जॉन टीवी के अनुसार शिक्षा एक ध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। तो देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है। पहला है बालकों को समझना। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। दूसरा टॉपिक है शिक्षण पद्धति। बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं में रुकावटों, सीखने व वक्र तथा प्रशिक्षण संक्रमण विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। इनके ज्ञान से शिक्षक बालकों को कुछ सिखाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है मूल्यांकन और परीक्षण। शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं की जा सकती, उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण करना होता है। मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बराबर यह जानना चाहते हैं कि वो कहाँ प्रगति कर रहे हैं और यदि उनकी सफलता अथवा असफलता मिली है तो क्यों, और उनमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो मूल्यांकन और परीक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष को शामिल किया जाता है। चौथा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की प्रकृति का विकास बालक की आवश्यकताओं, उनके आयु एवं विशेष अवस्थाओं और उनके विशेष गुणों के अनुरूप हो। पांचवा है व्यवस्थापन एवं अनुशासन। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा व विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहायक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में कभी कभी कुछ शरारती बालकों में अच्छे समायोजन के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों को उन्हें दबाने के स्थान पर प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहित करने से उनका विकास हो सकती है। छठा है कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने एवं उनका निराकरण करने के लिए बाल मनोविज्ञान का ही सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि जब तक कक्षा में समस्याओं का पता नहीं चलेगा तब तक आप निदान नहीं कर सकते हैं। समस्या समाधान छात्रों की रचनात्मक रूप से सोचने और नए समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटकों के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है कहानी एवं कविता के माध्यम से भी बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। दूसरा है अभिव्यक्ति और रुचि का सिद्धांत। बालकों को यदि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति अत्यधिक जागरूक एवं उत्सुक होंगे। शिक्षक को बाल अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। तीसरे है लोकतांत्रिक सिद्धांत। शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से
देखना चाहिए, ना कि भेदभावपूर्ण तरीके से। प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक के सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथा है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बालकों में उसके सभी पक्षों को जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, चरित्र, खेल, नेतृत्व विकसित करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। पांचवा है चयन का सिद्धांत। बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए व बालकों की मानसिक दशा का शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला, ज्ञान पर केंद्रित, रुचि पर आधारित, राष्ट्रीय भावनाओं को विकास करने वाला, बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप और विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं।